Hello everyone, myself Adish Yadav, and today I am going to start basic concept of inorganic chemistry from where every topic of chemistry is connected, right? So we are going to start today quantum number. Okay, so let us discuss what is quantum numbers. क्या जरूरत पड़ी हमको केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर पढ़ने की? क्या जरूरत पड़ी केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर पढ़ने की, राइट? तो सबसे पहले मैं क्वांटम नंबर की बात करूं तो क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन करते तो क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं? क्वांटम नंबर्स हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। क्वांटम नंबर्स हमको ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस के बारे में बताते हैं। किसका? ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। समझ में? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो असल में एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ पे है, एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ पे है। तो क्वांटम नंबर्स की बात करें तो मेरे पास जैसे एक रूम होता है, एक हाउस होता है, एक होम होता है, होम के अंदर रूम होता है, रूम के अंदर अलमीरा होती है और अलमीरा के अंदर मनी होता है, अलमीरा के अंदर मनी होता है। कुछ इसी प्रकार मेरे पास क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। अरे वो होम है, उस होम के अंदर रूम है, रूम के अंदर अलमीरा है, अलमीरा के अंदर मनी है, अलमीरा के अंदर मनी है। तो जो होम है वो मेरे पास सेल होती है केमिस्ट्री में, सेल के अंदर सब सेल होती है। क्या होती है? सब सेल। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होती है। क्या होती है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो आपसे कोई पूछे कि साहब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑर्बिट में। कह देना अरे मूर्ख, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है, ऑर्बिटल सब सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, सब सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अरे ये क्वांटम नंबर्स इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बता रहे हैं कि है कहाँ पे, इसका घर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कभी रूम होम से बड़ा हो सकता है क्या? कभी रूम होम से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। याद रखना, सब सेल कभी सेल से बड़ी नहीं हो सकती, सब सेल कभी सेल से बड़ी नहीं हो सकती। ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिट के अंदर कितने और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग चीजें हैं। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आया? एक ऐसा 3D स्पेस न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो? मैक्सिमम। क्या हो? मैक्सिमम। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना इनऑर्गेनिक चलेगी नहीं, और हर जगह क्या होगा? क्वांटम नंबर मिलेगा। हर जगह क्या होगा? क्वांटम नंबर मिलेगा। समझ में आया? तो हमारे पास 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। किससे? L से। इसका और नाम भी होता है, अरे पीछे वाले इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कह देते हैं, इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एंगुलर। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सब्सिडरी क्वांटम। एक ही बात है, एक ही बात है। क्वेश्चन पूछने वाला एंगुलर क्वांटम नंबर लिख के आपको डराने की कोशिश करेगा, कहेगा ले फिजिक्स घुसा दी। क्या घुसा दी? फिजिक्स घुसा दी। अब डर समझ। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स क्या होंगे? एल होंगे। तीसरा हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। और चौथा होता है
स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर, ये एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एम एल से, इसको एस से या एम एस से। ये हमारे पास हमने क्या बता दी? सभी क्वांटम नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन बता दी। क्या बता दी? रिप्रेजेंटेशन बता दी। इतनी बात समझ में आए? तो लेट अस डिस्कस, एक एक चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में बताएगा, ये सेल के बारे में बताएगा, ये सब सेल के बारे में बताएगा। डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा कि मेरे पास अप है या डाउन, अप है या डाउन। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करूंगा और इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा कि उसके बाद आपको कभी क्वांटम नंबर्स का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस, ठीक। सो लेट अस डिस्कस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की मैं बात करूं, सबसे पहले क्या होता है? ये n होता है, ठीक है। n होता है, इसकी वैल्यू कहाँ से होती है? n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। कहाँ तक होती है? 1 to इनफाइनाइट। किसके बारे में बताता है? सर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे पास सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में? सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में बताता है। किसके बारे में? एनर्जी सेल के बारे में। और किसके बारे में बताता है? सर ऑर्बिट के बारे में बताता है। और किसके बारे में बताता है? सर ऑर्बिट के बारे में बताता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब क्या? मतलब क्या? उसको हम बोलते थे के सब से, के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है, ओ सेल है। ऐसे पढ़ते थे, के एल एम एन। ये सब किसके बारे में बताते हैं? सेल के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? सेल के बारे में। एक बात बताओ, ये मेरे पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास थर्ड, क्या? सेल। ये क्या? पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अरे एक बात बताओ, पहली सेल न्यूक्लियस के पास है, दूसरी सेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तीसरी सेल न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर है, तो मैं क्या कहूंगा? जैसे जैसे मेरा पास सेल नंबर बढ़ रहा है, साइज फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है, साइज फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है। क्या लिखूं? एज एन इंक्रीज, एज एन इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेज। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में? जैसे जैसे n का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मेरे पास ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है? टेल्स अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इसका, इलेक्ट्रॉन का। इसके अलावा मेरे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है प्यारे बच्चों, वो n के बारे में बताता है। किसके बारे में? n के बारे में, सॉरी एनर्जी के बारे में। राइट, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। पास में एनर्जी यहाँ कम रहेगी, जैसे जैसे दूर जाएगा एनर्जी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। एनर्जी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बात है इंपॉर्टेंट? एक से इनफाइनाइट, सेल एनर्जी के बारे में, एनर्जी सेल ऑर्बिट के बारे में बताता है। ठीक है, ठीक है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या बताता है? मेरे पास न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी दूर है? एन की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा। एनर्जी के बारे में बताएगा, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसके अलावा आपसे पूछ ले कोई कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे सेल के अंदर? ठीक है, क्या पूछ ले? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, पीछे वालों बताओ। n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ
सेल ना होगा 2n², क्योंकि एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्या हो जाएगा 2n²। ठीक है, ये सारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर मेरे पास n की वैल्यू बढ़ेगी तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ेगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये पास रहेगा, ये यहाँ पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है, n की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 3 है, n की वैल्यू क्या है 3 है। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा ये था बेसिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। अब जैसे ये होता है, पीछे वाला ध्यान से देखो, ये 1s 2s 2p 3s 3p, तो इसमें जो ये आगे लिखा रहता है ये सारा, ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n है। ये सेल बताएगा, फर्स्ट सेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, जो भी है। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। तो ये हम सब, ये सब क्या बताएगा, सेल बताएगा। जो नंबर आगे लिखा रहता है कॉन्फ़िगरेशन, वो सब क्या होगा, सेल। 2s 2p 3s 3p 4s 4p एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा। दूसरा है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सारे नाम नहीं लिखूंगा, पहले बता दिए थे, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है 0 to n-1 है। सारी चीज कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, क्लियर करूंगा, एक एक बात क्लियर करूंगा। जो हमको डाउट आते थे वो आपको नहीं आने दूंगा, ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, फील दिला दूंगा। क्या दिला दूंगा, फील। समझ में। देखो, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 to n-1, 0 to n-1। हमेशा क्या होगी, जो n होगी उससे एक वैल्यू कम रहेगी, ठीक है, और साथ में 0 भी रहेगा। समझ में आया। ठीक, किसके बारे में बताता है, सब सेल के बारे में। किसके बारे में, सब सेल के बारे में बताएगा कि मेरे पास सब सेल कितनी है, कौन सी सब सेल है, कौन सी सब सेल है, इसके बारे में। इसके अलावा शेप के बारे में बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताएगा। इसके अलावा पीछे वालों एनर्जी के बारे में बताएगा। इसके बारे में एनर्जी, ENERGY, ठीक है, एनर्जी के बारे में बताएगा कि जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा दूर रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इन सब चीजों के हम डिस्कस करेंगे। सब सेल एजीम्यूथल किसके बारे में बताएगा, सब सेल के बारे में बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में बताएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब सर फील नहीं आ रही, कुछ बताओ सर, फील नहीं आ रही क्या, फील दिला दे। देखो, n की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 4। n की वैल्यू क्या होगी सर, एक कम होगी, 3 होगी सर, 3 होगी। तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, n इज ग्रेटर देन n। हाँ सर, ठीक है। आपका घर आपके कमरे से बड़ा है, आपका घर आपके कमरे से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन l, n 4 3 से बड़ा है। समझ में। तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ सेल जितनी होंगी उतनी ही क्या होंगी, नंबर ऑफ सब सेल्स होंगी, नंबर ऑफ सब सेल्स होंगी। जितनी सेल प्रेजेंट उतनी सब सेल प्रेजेंट। बट सर आप तो यहाँ पे ये कह रहे हो कि n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 3 है। आप तो ये कह रहे हो n इज ग्रेटर देन l, और आप ये कह रहे हो जितनी सेल होंगी उतनी सब सेल होंगी। सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आप तो पागल बना रहे हो। तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है प्यारे, मैं कहूँगा n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 3 है, ये तो 100% सही होगा। और यही कॉन्सेप्ट है, n हमेशा l से बड़ा होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जितनी सब सेल्स होंगी उतनी ही क्या होंगी, सेल्स होंगी, उतनी ही क्या होंगी, सेल्स होंगी। सर कंफ्यूज हो गए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो बकवास कर रहे हो। अरे देखो जरा, रुको, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है। l की वैल्यू 3 कौन कौन सी होंगी, 0 से n-1। अरे पीछे वालों, एक 0 होगी, एक 1 होगी, एक 2 होगी, एक 3 होगी। अरे पीछे वालों 1 2 3 4, अरे n की वैल्यू 4 थी, अरे l की वैल्यू 4 होगी, ये 4 आगे, 0 1 2 3 आगे, यहाँ 4 था, इससे कम आ गया।
n इज ग्रेटर देन l। अरे यहाँ पे n इज ग्रेटर देन l, m की वैल्यू क्या है 4 है, 4 0 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। हम l की रिस्पेक्टिव वैल्यूज की बात करेंगे, हम l की सभी वैल्यूज की बात करेंगे कि वो सब बराबर है, मतलब बड़ी है। किससे बड़ी है? n से। l की सभी वैल्यू 0 1 2 3 n से बड़ी है, 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है। हम क्या बात कर रहे हैं? और हम कह रहे हैं सेल सब सेल के बराबर है। देखो 1 2 3 4 ये सब l है, ये सब क्या है? l है। पीछे वालों क्या है? l। तो देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सब सेल। नंबर ऑफ सेल 4, नंबर ऑफ सब सेल्स कितने हैं? 4। मैंने नंबर बोला है, नंबर मतलब सारे काउंट करेंगे। यहाँ पे तो मैंने सिंगल सिंगल लेके बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल लेके बात कर रहा हूँ, यहाँ सबकी लेके बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? अरे l की वैल्यू 0 होती है, वो s होती है। कौन सी सब सेल होती है? s सब सेल होती है। 1 होती है, p होती है, 2 होती है, d होती है, 3 होती है, f होती है, 4 होगी, g होगी। ये चलता जाएगा, अपना काम 3 तक हो जाएगा। ये चलता जाएगा, अपना काम 3 तक हो जाएगा। अरे s का मतलब क्या होता है? शार्प। क्या होता है? शार्प। p क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। d क्या होता है? डिफ्यूज्ड। क्या होता है? डिफ्यूज। f क्या होता है? फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल। समझ में आया सर? ये तो समझ में आ गया सर। एक शेप और बता दो। आप शेप कर रहे थे, आप कह रहे थे शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, एनर्जी बताएगा। शेप बता दो सर। समझ में तो आ गया, सबसे समझ में आ गया सर। शेप बता दो तो आपको पता होगा, एस आपका स्फेरिकल होता है, पी आपका डंबल होता है, डिफ्यूज आपका डबल डंबल होता है पीछे वालों, और ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ये हायर स्टडीज में आप पढ़ लोगे। समझ में आया? ठीक। तो ये आपके पास क्या था? पूरा एजीमुथल क्वांटम नंबर था। क्या था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इतनी बात समझ में आई सर। क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास 3D 4D 2D 1D कौन सा एग्जिस्ट करेगा? 3P 2P कौन सा एग्जिस्ट करेगा और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास n और l की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। n ग्रेटर देन l होगा तो एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे यहाँ पे देखो, n की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 2 है, एग्जिस्ट करेगा। 4 है, 2 एग्जिस्ट करेगा। 2 है, 2 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? n और l क्या हो गया? बराबर आ गया। क्या आ गया? बराबर आ गया। एग्जिस्ट नहीं करेगा। l तो हमेशा n से छोटा ही रहेगा, एक नंबर। एक 1D 1 2 नहीं करेगा, 3P 3 1 करेगा, 2P 2 1 करेगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, उसमें भी क्या देखते हैं? n+l रूल देखते हैं। n+l की वैल्यू काउंट करते हैं और उसमें क्या देखते हैं? जिसकी n+l वैल्यू छोटी होती है उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अगर आपके पास n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम क्या करते हैं? जिसका n छोटा होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन देते हैं या नहीं देते? पहले इलेक्ट्रॉन देते हैं या नहीं देते? मतलब क्या कह सकता हूँ, जैसे जैसे n बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ रही है, ऐसे जैसे n बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये सारी कहानी किसकी है? ये सारी कहानी किसकी है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की है। किसकी है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की है। समझ में आया? ठीक है। एक अलग सेशन लगाऊंगा मैं क्वेश्चंस का, ठीक, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वांटम नंबर्स के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो आज तक यूट्यूब पे किसी ने कराए नहीं होंगे, इस बात की गारंटी। ठीक। तीसरे हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं। किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में। आई होप दिख रहा होगा, वैसे बोल रहा हूँ क्लियरली। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है? -L2 + L। कहाँ से -L2 + L। आज आपको पता चलेगा क्या पता चलेगा सर?
कि प्यारे बच्चों हम p में 3 ऑर्बिटल बनाते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं, d में 5 ऑर्बिटल बना के उसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं, इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं, वो आज आपको पता चलेगा। वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। क्या बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन। सर ऑर्बिटल ओरिएंटेशन हो गया ना। ऑर्बिटल क्या थी? एक 3D स्पेस जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की, तो उसी के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना ही रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो होती नहीं। ठीक है, अब देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। सर आप बातें बहुत करते हो, एग्जांपल लो। सर n की वैल्यू मैंने 4 ले ली, n की वैल्यू क्या ले ली? 4 ले ली। n की वैल्यू 4 ले ली तो l की वैल्यू कितनी होंगी? अरे l की वैल्यू कितनी होंगी? सर 3 होंगी। कौन कौन सी होंगी? सर एक 0 होगी, एक 1 होगी, एक 2 होगी और सर एक 3 होगी। एक 2 होगी और एक 3 होगी। हाँ सर, हाँ सर। अरे मैंने बोला ये है मेरे पास n की वैल्यू। अरे मेरे पास जो m की वैल्यू वो क्या होती है? अरे सर -l से +l होती है, और -l से +l होती है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? यहाँ पे क्या बोलूँगा? यहाँ तो सर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे सर 1 है तो 1 में -l टू +l पुट करो, इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0 -1 0 +1। सर 2 है -2 +1, oh sorry, -2 -1 0 +1 +2। सर 3 है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अरे पीछे वालों कितनी वैल्यू है? 1। कितनी ऑर्बिट आ जाएगी? ऑर्बिटल आ जाएगी, एक ऑर्बिटल आ जाएगी। कितनी वैल्यू है? सर 3 है। कितनी है? 3 है। कितनी ऑर्बिटल आ गई? 3 ऑर्बिटल आ गई। कौन कौन सी? px, py, pz, एक्सियल। कौन सी है ये सारी? एक्सियल है, एक्सिस पे होती। समझ आया? कितनी वैल्यू आ गई? अरे बोलते क्यों नहीं? कितनी वैल्यू आ गई? सर 1 2 3 4 5। कितनी ऑर्बिटल आ गई? 5। 1 2 3 4। सर 5 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी? सर dxy, dyz, dzx, dx2 x2 - y2, dz2। समझ में आया? 5। कितनी आ गई? 5। ये कितनी आ गई? सर 7 आ गई। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये इसमें कितनी आ गई? 1 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब कितनी ऑर्बिटल आ गई? m0 का मतलब एक ऑर्बिट है। कितनी ऑर्बिटल है? 1 3 5 और 7। कितनी? 7। इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पीछे वालों, एक के अंदर 2, 3 है, 3 दूनी 6, 5 में 10 और 7 में 14। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है, एक में 2 भरेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। फील कर दूं क्या? फील कर दूं क्या? फील कर दूं क्या? फील कर दूं क्या? फील करती है। 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। और तरीका क्या है सर? थोड़ा छोटा बता दो सर। ऐसे ही आपको याद होगा F के अंदर कितने होते हैं, ये सब है ना। ठीक, ये आपका S होता है, ये आपका P होता है, ये आपका D होता है, ये आपका F होता है। एक छोटा फॉर्मूला आता है कितने ऑर्बिटल्स का? ऑर्बिटल्स का होता है 2l + 1। l की वैल्यू 3 है, 3 × 7। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 2 × 2l + 1। ये भी फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आते हैं। आते हैं इसमें ऑर्बिटल आते हैं। ये 2 फॉर्मूला भी होते हैं बट इनकी जरूरत नहीं पड़ती। आप कॉन्सेप्ट चेक करो क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा, जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उनमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला तो आपका गलत करवा देगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, तब फॉर्मूला फेल है। फॉर्मूला फेल है। ये हमने क्या पढ़ लिया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या पढ़ लिया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक लास्ट है हमारे पास
स्पिन क्वांटम नंबर, फिर हमारे पास क्वांटम नंबर्स वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर हम इसमें क्वेश्चन सीरीज लेके आ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, उन रूल, अबाव रूल, n प्लस रूल, उन मल्टीप्लिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर ये आपका पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जेड इफेक्टिव, स्लेटर चार्ज, ये सब भी पढ़ा देंगे। ठीक, एक्सचेंज एनर्जी, समझ में आया। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है स्पिन क्वांटम नंबर? क्या बताता है? स्पिन के बारे में बताता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से या एम एस से, है। तो स्पिन के बारे में बताता है, हमको पता है एक ऑर्बिटल में पीछे वालों कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे है तो एक ऐसे है। अगर स्पिन की बात करूं तो एक मेरे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास क्यों है, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट चार्ज के, तभी तो क्या है, अट्रैक्ट कर रखा है। एक अगर प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ, एक माइनस हाफ होगा तो दूसरा प्लस हाफ, एक प्लस हाफ होगा एक माइनस हाफ होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में एक प्लस हाफ होता है, एक माइनस हाफ होता है। समझ में आया। ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम। इसकी कहीं ज़्यादा इतना जरूरत नहीं है, ना इसमें ज़्यादा थ्योरी पढ़नी, बस एक हमारे पास अप होती है, एक डाउन होती है। इसको क्या बोल देते हैं, अप, और इसको क्या बोल देते हैं, डाउन। समझ में आया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड my first video of the quantum numbers, and I have covered the complete quantum numbers, and I am sure after watching this you will easily understand all the concept very briefly and very comfortably, right? So in next class we will discuss the best examples of the quantum number, best ever examples. I hope you understand. Thank you. Have a good day.